सर जब पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी जांच के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आप अपने गैस्ट्रो के सेटअप में कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट कर पाते हैं? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में रूटीन इन्वेस्टिगेशंस के अलावा, जैसे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, यूरिन इन्वेस्टिगेशंस के अलावा, अगर हम गैस्ट्रो स्पेसिफिक टेस्ट्स की बात करें, हम ये कहें कि हम एज ए गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट अलग से क्या क्या टेस्ट मरीज को करते हैं या मरीज की तकलीफ़ों को जानने के लिए करते हैं। तो अगर हम ऊपरी हिस्से की बात करें तो हम एंडोस्कोपी, अपर जीआई एंडोस्कोपी जिसको कहते हैं, ये एक बड़ी सिंपल सी प्रोसीजर है जिससे कि हम आंत के दूसरे हिस्से तक जाते हैं, छोटी आंत के दूसरे हिस्से तक जाते हैं और ऊपर ओरल कैविटी यानी मुंह से आहार नली आमाशय के रास्ते से होते हुए हम छोटी आंत तक को देखते हैं। हम इसको दो पार्ट में हमेशा कहते हैं कि डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी और थेराप्यूटिक एंडोस्कोपी। डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी में हम केवल और केवल जांच के पर्पज़ से करते हैं कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, अल्सर कहाँ पे है, गांठ कहाँ पे है। कभी कभी उसमें बायोप्सी लेना, एच पाइलोरी को प्रूव करना, कैंसर देखते हुए बायोप्सी लेना, स्ट्रक्चर देखते हुए बायोप्सी लेना, ये अपर जीआई एंडोस्कोपी के डायग्नोस्टिक यानी कि सिर्फ जांच के रोल है। अगर हम उसी से कहें कि हम थेराप्यूटिक में जाएं तो थेराप्यूटिक में हम उससे ब्लीडिंग रोकने के, क्लिपिंग करना, बेंडिंग करना, अल्सर बेस को इंजेक्ट करना, उस पर हीमो स्प्रे करना, इस तरीके की हम काम हमारे सेटअप में बड़ी इजीली करते हैं। ब्लीडिंग रोकने के, स्ट्रक्चर को डायलेट यानी रुकावट है अगर कहीं उसको डायलेट करके खोल देते हैं, कहीं अल्सर है ब्लीड कर रहा है उसको ब्लीडिंग को बंद करते हैं, कहीं वेरिक्स ब्लीड कर रही है उसको बंद करते हैं। छोटी आंत में भी इस तरीके की अगर परेशानियां हैं तो उनको हम ब्लीडिंग की परेशानी को, गांठ की परेशानी को, स्ट्रक्चर की परेशानी को हम थेरापेटिकली ठीक करते हैं। नीचे के हिस्से पे अगर हम जाएं, बीच के हिस्से को हम इंटेरोस्कोपी से देखते हैं। नीचे के हिस्से पे हम जाएं तो आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम हमेशा कहते हैं कि अगर कोई 45 प्लस है तो उसको कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि बड़ी आंत और रेक्टम में होने वाले कैंसर के लिए बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए और उसको एटलीस्ट एवरी 3 ईयर्स कोलोरेक्टल कैंसर के लिए अपनी कोलोनोस्कोपी करा के स्क्रीन करना चाहिए। हम कोलोनोस्कोपी से कोलन के कैंसर्स को स्क्रीन करते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और अदर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जैसे कि क्रॉन्स डिजीज को, आंत की टीबी को डायग्नोस करते हैं, बायोप्सी लेते हैं, बड़ी आंत में ब्लीडिंग की समस्याओं को सॉल्व करते हैं और नीचे जाके अगर हम हेमरॉइड वगैरह जो बवासीर वगैरह ब्लीड कर रहे हैं तो उनमें बहुत अच्छे से हेमरॉइडल बेंडिंग करके उनकी समस्या को बड़ी आसान तरीके से डे केयर प्रोसीजर के तौर पे यानी कि मरीज को हम विद इन 2 आवर्स घर रवाना कर देते हैं बिना किसी तकलीफ के। अपर एंडोस्कोपी में हम कहें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो छूट रही थी वो ये कि हम फॉरेन बॉडी रिमूवल यानी कि किसी छोटे बच्चे ने अगर कोई सिक्का, कांच का गोली, कोई पिन, टाँका, इस तरीके की कोई चीज़ खेलते खालते पे अगर उसने निगल ली है, किसी बुजुर्ग आदमी से आर्टिफिशियल डेंचर्स जो नकली दांत होते हैं वो किसी ने अगर अंदर ले लिए हैं तो उसको हम एंडोस्कोपी के माध्यम से बिल्कुल डे केयर प्रोसीजर के तौर पे विद इन हाफ एन आवर निकाल देते हैं और आधे घंटे में डिस्चार्ज भी कर देते हैं। तो ये दो चीज़ें जो हम आंत के लिए एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी और इंटेरोस्कोपी करते हैं। ERCP का मेथड हम लेते हैं जो कि CBD कॉमन बाइल डक्ट में हुए स्टोन, कॉमन बाइल डक्ट में हुए कैंसरस चेंजेज, गॉल ब्लैडर के कैंसर की वजह से हुआ पीलिया, पेंक्रियाज कैंसर की वजह से हुआ पीलिया या पेंक्रियाटिक डक्ट में हुए स्टोन्स को हम ERCP के माध्यम से क्लियर करते हैं। फाइब्रोस्कैन जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट जांच इस समय उभर के आ रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जांच है। फाइब्रोस्कैन ने बायोप्सी की ज़रूरत को कमोबेश काफ़ी हद तक कम कर दिया है। फाइब्रोस्कैन से हम लीवर की एग्जैक्ट स्थिति को पता लगा देते हैं कि लीवर कितना फैटी है, कितना नुकसान हो चुका है, कितना सूजन में है। ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। लीवर बायोप्सीज भी हम करते हैं जो कि लीवर की सूक्ष्म जांच रहती है जिससे कि लीवर की एग्जैक्ट स्थिति का हम पता लगाते हैं। तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में, स्पेसिफिक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में बहुत सारी हैं, लेकिन ये कुछ जांचें हैं जो हम रूटीन डे केयर प्रोसीजर के तौर पे करते हैं। तो सर ने अभी हमें थोड़ी देर पहले सारे टेस्ट के बारे में बताया जिसमें एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ERCP, फाइब्रोस्कैन, लीवर बायोप्सी और सर ने कहा कि और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बट ये मोटा मोटी मेजर टेस्ट हैं जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में यहाँ पे होते हैं।